देने के पैसे ही ना बचे और दुनिया भारत को उधार तक देने से मना कर दे। साथ ही देश को अपनी जरूरी चीजें तक खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो क्या होगा? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत की सच्चाई थी। साल था 1991। भारत एक ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के सामने खड़ा था जहां देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि भारत को अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा विदेश में गिरवी तक रखना पड़ा था। लेकिन सवाल है, आखिर भारत इस हालत तक पहुंचा कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर उस वक्त सही फैसले न लिए जाते तो क्या आज का इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो पाता? आज हम जानेंगे भारत के इकोनॉमिक इतिहास की सबसे बड़ी कहानी, कैसे बची इंडियन इकोनॉमी। 1980 के दौर में भारत की इकोनॉमी आज जैसी खुली हुई नहीं थी। ज्यादा इंडस्ट्रीज पर सरकारी कंट्रोल था। बिजनेस शुरू करना आज के मुकाबले में काफी मुश्किल था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कई तरीके की पाबंदियां थी। इकोनॉमी धीरे चल रही थी, लेकिन सरकारी खर्च बढ़ता जा रहा था। इस बीच भारत को तेल, मशीनरी और कई जरूरी चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती थी और उन सब के लिए चाहिए होता था डॉलर। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। इसके बाद गल्फ वॉर शुरू हो गया था। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल अचानक बहुत बढ़ गया था। उसी वक्त देश में पॉलिटिकल उथल पुथल भी चल रही थी। सरकारें बदल रही थी, फैसले धीरे हो रहे थे और दुनिया का भरोसा भी भारत पर से बहुत कम होने लगा था। धीरे धीरे भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए थे कि देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट के लिए ही डॉलर बचे थे। सोचिए, अगर डॉलर ही नहीं हो